आपका जन्म, आपका नाम, कहाँ से आप है? मेरा नाम कैटरीना है। कैटरीना है। मैं पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में, यूरोप से। जी। आई ग्रो अप इन ऑस्ट्रिया। कब मैं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह? कब मैं 18 साल हम स्कूल थे, सब कुछ करिए। फिर 18 साल मैं चला गया केन्या, अफ्रीका। When you were 18, right? Yeah, when I was 18, I went to Africa to volunteer. Okay, हाँ। NGO में थे आप volunteer? NGO, हाँ। फिर 8 महीने I was there, and then I went back to Austria to study. I did masters in Austria, and then I worked in Austria. I worked in, well, I think the names of the studies are different. So it is called social work, but it's different than social work in India. So it's study about like how to psychologically or regarding law, how to help people, how to. I was working with women who were in abusive relationships. Okay. So I was like counseling them or helping them like what paths they have financially, legally, like all this. And then I quit my job. And then I went. जॉब इनसे मिलने के बाद क्विट किया, पहले कर दी? पहले। अच्छा, पहले कर दी। दोनों की मतलब क्विट होके हम जा रहे थे। So I went to Serbia to study Serbian language. Because in Austria में बहुत सारे लोग सर्बिया में आ रहे हैं, so the language is useful and I enjoy studying languages. So when I studied there, I had holidays and I asked where should I go, and I always said go to Montenegro, एक दूसरा देश, and then he was there. Just to interrupt you one thing, एक चीज बता, जब पहले यूगोस्लाविया था पहले एक बार में, वो वॉर के बाद क्या हुआ था, वो कंट्री ब्रेक हो गया था 6-7 कंट्रीज में, बॉस्निया, सर्बिया, उसमें एक कंट्री है मोंटेनेग्रो। तो वहाँ पे मिले थे, वहाँ मिले थे। He was traveling. तब तक 1-1.5 साल तक ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा था, मैं अकेले वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा था। And we ended up in the same hostel, and then that's where we met. अच्छा, वहाँ आप लोग मिले। तो फिर जब मिलने के कहानी उन्होंने बता दिया कैसे आप लोग मिले। तो फिर आप लोगों ने शादी का डिसीजन कब लिया, कैसे लिया, कितने साल बाद लिया, वो जर्नी बताइए। साल तो नहीं लगे थे हमारे लिए। हमारा डिसीजन बहुत ही जल्दी हो गया था, क्योंकि हमारी बात थोड़ी मतलब आप समझिए थोड़ा अलग है, क्योंकि हम जब मिले थे तो हमें कभी नहीं लगा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ओके। हमें लग रहा था कि हम जस्ट थोड़ी देर छुट्टी के लिए गए थे और वापस आके मिल रहे हैं वापस। तो पास्ट का कोई रिश्ता रहा, हमें लगता है कि हमें ये पास्ट का जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार मिले। तो हमारे पास ये जो कोटिंग स्टेज कहते हैं कि मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है, वो स्टेज जो था हमारे लिए नहीं था बिल्कुल। कैसे हम अभी है, हम तब भी वैसे पहले दिन जब मिले थे हम ऐसे थे। क्यों है मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। इतना नेचुरली था कि मुझे लगा था कि जैसे आज अभी 10.5 साल हो गए, 7 साल जैसे अब है, पहले दिन ऐसे ही थे हम। ठीक। तो उसमें ऐसा था कि मेरी तरफ से ये पहली बार था कि पहली बार मैं किसी से मिला था कि मिलने के बाद मुझे 1% भी बदलने की जरूरत नहीं लगी। इनके लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जैसा हूँ उनके सामने एक्सेप्ट किया। मैं अकेला हूँ, जैसा हूँ उनके सामने वैसा ही रह सकता हूँ। मुझे 1% भी बदल के कुछ इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इनको तो ये अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा इनमें? He said I felt like, very comfortable in front of you. What is that you seem completely normal, as if I've known him for a long time. तो फिर वहाँ से आप लोगों की दोस्ती हुई या सीधे प्रपोज वगैरह हुआ? नहीं, हमारा ऐसा हुआ था कि वो 10 दिन के लिए आई हुई थी और उसके बाद वो वापस गई थी सर्बिया, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे, और मैं वहीं पे कोसोवो में था। वहाँ से सर्बिया से नेक्स्ट कंट्री कोसोवो में गए थे हम। तो उसके 2-3 दिन बाद हमने फ़ोन बात किया, तो हमें लगा कि हम साथ क्यों नहीं रह सकते, हम किसको ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम साथ ना रहें। आपने बोला? नहीं, हम दोनों ने मतलब डिस्कस ऐसा किया था। हमने फिर किया कि 100% दोनों देते हैं, एक दूसरे जो होगा दिखाया जाएगा। तो हम रिलेशनशिप को 100% देते हैं। और मिलने के शायद 3-4 दिन बाद हमने डिसाइड किया हम साथ रहने वाले। तो फिर शादी करी? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया। ओके, साथ में शादी से पहले हम सर्बिया के बाद 9 महीने हमने ट्रैवल किया। हम गए थे यूरोप में, पूरा ट्रैवल किया, नेदरलैंड्स,
आप दोनों की फैमिली जानती थी ये बात कि आप ट्रैवल कर रहे हो? हाँ, सबसे मिलके ही गए थे हम लोग। आपकी फैमिली कोई दिक्कत नहीं थी? हम पूछा नहीं कभी हमने तो हम बताते तो है, सब फोटोज भेजते हैं तो, लेकिन हमने नहीं सोचा कि, लेकिन उन्होंने कभी ये किया नहीं। अब उनको कैसे हम परमिशन लेंगे जिन्होंने कभी किया ही नहीं चीज। उनके तो बहुत अलग ये चीज है। हाँ, हम हमारा सोचने का तरीका। फिर आप दोनों तो फिर हम लोग कोलंबिया में थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, मैक्सिको में, गौतमाला सब घूमा। उसके बाद फिर वापस ऑस्ट्रिया आए थे और वहाँ पे हमने रजिस्टर किया पहले शादी कि, और उसके बाद हमने अगस्त में, ये था 2000, दिस इज 2016 वी गॉट मैरिड। 16 हाँ, तो हम मिले थे 2015 अप्रैल में। हाँ, 16 में शादी हुई थी, 16 जनवरी में। तो मिलने के 1 साल के अंदर हमने शादी की थी। शादी कर ली। और कोर्ट मैरिज वगैरह? हाँ, कोर्ट मैरिज में उनके पेरेंट्स थे। और उसके बाद अगस्त में हमने ये फंक्शन किया था। तब सब लोग खूब, मतलब मम्मी पापा आए थे इंडिया से। ये फंक्शन अमेरिका में ही हुआ था ना? ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में? हाँ, आपके ससुराल में? हाँ जी, ससुराल में हुआ था। आपके मायके में? हाँ जी, मायके में हुआ था। और मम्मी पापा यहाँ से आए थे। दीदी रहती है सऊदी अरेबिया में, भाईजान और वो सब आए थे। और उनकी जो बेटियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वो आए थे। एंड यूएस से हमारे मेरे जो कलीग्स थे वो आए थे। तो मतलब बहुत बढ़िया था। कितने देशों से आए थे? हाउ मेनी कंट्रीज पीपल वर देयर? लाइक हम 15-18 देशों से लोग आए थे। तो ये फिर आपकी जो शादी हुई थी कैसे हुई थी? मतलब जो इनका कल्चर था उस हिसाब से, आपका मुस्लिम कल्चर था? दोनों में आई थिंक हमने, जैसे कहते हैं, हर चीज हमने अजीब से किया था। हमारे पेरेंट्स को हमने पूछा नहीं कि कैसे करना है, उनके पेरेंट्स को हमने पूछा नहीं। तो हमने खुद से बैठ के डिसाइड किया कि हमारा जो लाइफ जर्नी आज तक, हमारी समझ क्या है शादी के बारे में, और शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे। ठीक है, वो एक है। और उसको हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम साथ रहने का हमने डिसाइड किया है। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन कैसे करें, है ना? उसके लिए हमने, एक तो मुस्लिम तरीका है जो लच्चा पहनते हैं और पैरों में जो पहनते हैं, और एक क्रिश्चियन तरीका है जिसमें वाइट ड्रेस पहनते हैं, और एक हम हवन जलाते हैं, हम आग लगाते हैं, जो 7 फेरे लगाते हैं। और बीच में हमने क्या किया कि खुद से हमने एक कैंडल बनाई, ऑस्ट्रिया वाला स्टाइल, बड़ा सा हवन के लिए एक कैंडल बनाया हमने, इतना मोटा लंबा सा। और हमने 7 फेरे उसके पास लिए। और इन्होंने इंडियन कपड़े पहने, मैं ऑस्ट्रियन कपड़ा पहना, और हमने उल्टा भी पहना। इन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना और मैंने भी ये पहना। और उसके बाद इन्होंने लच्चा पहना, और आई थिंक आई आल्सो गॉट वन, राइट? तो हम दोनों ने लच्चा दोनों ने पहना। ऐसा नहीं कि मैंने उनको पहनाया, तो उन्होंने भी मुझे पहनाया। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको प्रोटेक्ट करने का जितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे प्रोटेक्ट करने का इनका भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेम इक्वल है ना? तो वो ये सब करके हमने घर इंडिया से मम्मी पापा से थोड़े से कपड़े मंगवाए थे, हमने डेकोरेट किया। मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज, बहुत सारे फोटोज हैं। और खाना जो था वो भी हमने वहाँ के शेफ को हमने सिखाया कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। उन्होंने बिरयानी बनाया, और मम्मी और दीदी जो आए थे सब लोग मिला के हम गुलाब जामुन बनाया था। और वहाँ का जो ऑस्ट्रियन का खाना था वो सब बनाया था। तो वो सब मिक्स करके हमने प्रेजेंट किया सबको। ये क्रिश्चियन धर्म से थी? हाँ जी। और जो फेरे होते हैं वो मुस्लिम धर्म में भी होते हैं? नहीं। तो आपने 3 धर्मों, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कुछ अपना मिक्स करके बनाया हमने। 3 धर्मों को मिलाकर आपने शादी की? मतलब हिंदुओं से अपना वो ले लिया फेरे, आपका अपना ड्रेसअप, और फिर कुछ उनका भी ले लिया। और हमने मतलब बाकी ये भी पहना, लच्चा वच्चा पहन दिया। हमारा लाइफ ऐसे है, we're not in one box, we don't fit in one box, we want to experience everything, different things, and we come from different backgrounds and we want to experience वो चीजें को। तो कभी जैसे आप दोनों का कल्चर अलग अलग है? नहीं, हमें लगता ही नहीं हम कल्चर अलग है। अब तो ठीक है। तो कभी उस कारण कभी कोई दिक्कत हुई आपको कि हमारा कल्चर अलग है? देखिए, कल्चर का दिक्कत जब आती है तब आपके कल्चर से आप जुड़े हो, आप बन जाओ। आप मुझे पूछो मैं किस कल्चर से हूँ? कोई कल्चर ही नहीं है आपका। मैं कहाँ पैदा हुआ था बता सकता हूँ, क्या पढ़ाई की, क्या काम किया, क्या सोच है बता सकता हूँ, लेकिन आप किस कल्चर से हो? अब मेरा पासपोर्ट अमेरिकन है, खून इंडियन है, मैं खाना इंडियन खा सकता हूँ, अमेरिकन खा सकता हूँ, यूरोपियन, जो खाना रखोगे मैं खा लूँगा। अब जो कल्चर में है हम लोग वहाँ का रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम कभी नहीं बताते कि आपको ऐसे करना है, ये सही है, ये गलत है, ये ऊपर है, नीचे है, जो है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब में मिलजुल के रहें। अगर मैं बोलूँगा कि ये मेरे कल्चर के हिसाब से सही है, वो बोलेंगे कि ये सही है, तब फ्रिक्शन आ सकता है। अब दोनों के पास वो आइडेंटिटी है ही नहीं कि मैं इस कल्चर को बिलोंग करती हूँ, तो वो फ्रिक्शन है ही किस बात का? हम जो सोचेंगे कि मुझे खाने का मन कर रहा है तो आज ये खाते हैं, ये बात ही नहीं है कि कल्चर की बात है उसमें, जैसे उस दिन का मूड की बात है वो। तो अभी ठीक चल रहा है आपका रिलेशनशिप? कभी कोई दिक्कत आई? नहीं, हमें दिक्कत तो कभी आती नहीं है जी।